आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर जो न केवल हिंदू धर्म के प्रमुख धर्मों में से एक है, बल्कि अपनी रहस्यमयी घटनाओं और अनोखी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान है। क्या आप जानते हैं इस धाम से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो आइए जाने बद्रीनाथ धाम से जुड़े वो अनसुने रहस्य जो सदियों से भक्तों और विद्वानों के लिए जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का पवित्र निवास स्थल है। यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम में बद्रीनाथ का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ की यात्रा के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी आवश्यक माने जाते हैं, जिन्हें मिलाकर छोटा 4 धाम कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है बद्रीनाथ धाम। यह मंदिर भगवान विष्णु की उपस्थिति का साक्षी है। भारत में देवभूमि कही जाने वाली नगरी उत्तराखंड में हिंदू धर्म के कई प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है, जिनकी मान्यता सनातन धर्म के लिए संस्कृति और विरासत है। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच भगवान शिव व भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी कहानी। विष्णु पुराण बद्रीनाथ की उत्पत्ति का एक संस्करण बताता है। यम के 2 पुत्र थे, नर और नारायण, जिन्होंने अपने धर्म के प्रसार के लिए इसी स्थान को चुना। मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जिन्होंने वहां अपने लोगों को स्थापित किया था। उनके द्वारा परंपरागत रूप से स्थापित किए गए परिवारों के वंशज नंबूदिरी मंदिर में पुजारी है। चूंकि वे मंदिर में पुजारी के रूप में काम करते हैं, इसलिए उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं है। अगर वे किसी महिला को छूते हैं तो भी यह पाप माना जाता है। मंदिर में मौजूद अखंड ज्योति पहाड़ों के मध्य में ऊपर बद्रीनाथ मंदिर है। यह मंदिर साल में 6 महीने खुला रहता है। सर्दियों में मंदिर बंद रहता है। प्राचीन काल से ही मंदिर में एक छोटा सा दीपक सदैव जलता रहता है। सर्दियों के बाद जब मंदिर दोबारा खोला जाता है तो यह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। साथ ही मंदिर बंद होने पर मंदिर में रखे गए फूल भी ताजे होते हैं। लोग इसे बद्रीनाथ मंदिर का चमत्कार मानते हैं। मंदिर के पास विशाल वृक्ष बद्री विशाल या बेरी वृक्ष हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु एक बार इस पेड़ के पास ध्यान करने के लिए बैठे थे और देवी लक्ष्मी ने बेरी के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा की थी। विष्णु लक्ष्मी की भक्ति से प्रभावित हुए और पेड़ का नाम बद्री विशाल रखा। तीर्थ स्थल का नाम इसी पेड़ के नाम पर रखा गया है। दुनिया भर से बहुत सारे लोग बद्रीनाथ आते हैं और इस पेड़ के नीचे बैठकर आत्मज्ञान की तलाश में ध्यान लगाते हैं। यह वह स्थान भी है जहां से इस तीर्थ स्थल का नाम पड़ा है। बेरी को बद्री के नाम से जाना जाता था और देवी लक्ष्मी ने उस समय भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ रखा था। गर्म कुंड का गर्म पानी भी रहस्यमय। बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। पूरे वर्ष तापमान जमा देने वाला ठंडा रहता है, लेकिन मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित तृप्त कुंड में गर्म पानी कैसे है? तृप्त कुंड साल भर गर्म पानी का झरना ही है। यह भगवान अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है। दुनिया भर से लोग पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। जीवन चक्र से दिलाता है मोक्ष। हमें यकीन है कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि भगवान शिव ने एक बार एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और वे इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको एक ऊंची चट्टान मिलेगी
जिसके बारे में माना जाता है कि यह लोगों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। बहुत से लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी अपने जीवन में एक बार भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करता है वह कभी माँ के गर्भ में वापस नहीं आता और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। पर्वत के विलीन होते छिप जाएगा मंदिर। बद्रीनाथ दो पर्वतों नर और नारायण के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का जोशीमठ के नरसिम्हा मंदिर से गहरा संबंध है। माना जाता है कि नरसिम्हा मंदिर एक भुजा समय के साथ पतली होती जा रही है और अगर स्थानीय लोगों की माने तो जिस दिन यह टूट जाएगा नर और नारायण पर्वत विलीन हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएगा। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वही बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर और नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आश्रय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी और कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाई और नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्री देवी और भूदेवी है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किमी की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान है, चरण पादुका, बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाला क्वीन के नाम से जाना जाता है।
पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान, योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव ने रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले यह कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो यह अचानक कैसे और कहां से आ गया। दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वही जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो ये थी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ अनोखी और रहस्यमयी बातें। इस पवित्र स्थल की महिमा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक धारा और हर एक परंपरा अपने आप में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए हैं। आस्था, श्रद्धा और अद्वितीय रहस्यों से भरे इस धाम की यात्रा हर किसी के जीवन में एक अनोखा अनुभव होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे पवित्र स्थलों और उनके रहस्यों से जुड़ी जानकारियाँ पा सकें।